हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आ गए हूँ नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब आगे की विभाज्यता के नियमों को समझेंगे। तो आज हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे कि कैसे क्या नियम होता है। तो अगर आपको कोई भी 4 या 4 से अधिक की कोई भी संख्या दी जाए तो पता कैसे करेंगे कि 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या होता है इस नियम में कि अंतिम के जो 3 आपको अंक दिए गए हैं उन तीनों को आप चेक कर लीजिए क्या वो 8 से विभाजित है। अगर वो अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हैं, मीन्स लास्ट के 3 डिजिट्स आपको जो दिए हुए हैं वो अगर 8 से डिविजिबल हैं, तो पूरी की जो होल नंबर है, होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ओके, तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं क्या ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो क्या डिविजिबल हैं। चलिए आपको शो करते हैं। यहाँ आप 9 2 1 6 आप 8 से इसको डिवाइड करिए। ठीक है, 8 एकम 8, फिर 2 उतारेंगे, फिर 8 एकम 8। आई होप आपको डिवाइड करना आता ही होगा। ठीक है, फिर 1 को उतारेंगे, 8 45 और 8 दूनी 16। देख लीजिए आप पूरी पूरी नंबर डिवाइड हो रही है। और लास्ट की 3 डिजिट को आप देखिए, लास्ट के 3 216 ये खाली, तो आप 8 से इसको डिवाइड करिए। 8 टू जा 16 और 8 7 जा 56, 8 सत्ते 56। ये देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल हैं 8 से तो पूरी की पूरी नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया कि 8 से कैसे चेक करेंगे। अभी आप एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको मेरी जो वीडियोस हैं अगर आपको हेल्पफुल लगती है और ये हेल्पफुल आपके लिए हैं भी, आगे आप कोई भी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, अभी अगर आप मान लो 6 क्लास में हैं, 7th में जाएंगे, यही सारी चैप्टर्स फिर से आपके आएंगे, यही सारे नियम, यही सारी चीज़ें फिर से आपको पढ़नी पड़ेंगी। बस थोड़ा सा उसका जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर 9th हाई स्कूल में भी इनसे रिलेटेड हर चीज़ होती ही होती है। फिर आप अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये सारी की सारी चीज़ें काम आती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर अभी यहाँ पढ़ रहे हैं और इनका कोई यूज़ नहीं है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा यूज़ होता है। तो इसीलिए आप ये बिल्कुल सोच के मत पढ़िए कि बस मुझे ये क्लास 6 नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप उसी हिसाब से, क्योंकि आजकल बहुत फास्ट ज़माना है, हर कोई बिल्कुल स्पीड में भाग रहा है एकदम। तो आप अभी से ही रेडी रहेंगे तो आपको आगे आने वाले जो फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो मक्खी है ना, ये आज भी ये भी पढ़ने आई है इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, चलिए 9 से विभाज्यता का नियम भी सीखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको 3 से विभाज्यता का नियम बताया था, सेम बिल्कुल 9 से विभाज्यता का नियम वैसे ही है। इसमें भी आप सारे अंकों, जो आप कोई भी नंबर दी जाए उसमें आप सारे अंकों को आप देख लीजिए, अगर ऐड करके योग कर लीजिए। योग का मतलब होता है कि सारे अंकों को, सारे डिजिट्स को आप ऐड करके देख लीजिए। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी होल नंबर आपकी डिविजिबल हो जाएगी 9 से। मतलब कि देखिए, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाती हूँ कि कुछ बच्चे होंगे वो इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ हिंदी मीडियम के होंगे, तो दोनों बच्चे समझ पाएँ, इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो 5 2 8 और 3 इन सारे अंकों को जब आप जोड़ेंगे तो आप देखिए क्या आता है। 5 + 2, यहाँ पे मैं करती हूँ, 5 + 2 + 8 + 3, 5 और 2 7 हुआ, 7 में 8 आप जोड़ेंगे तो 15 हुआ, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 18 हुआ। और देख लीजिए 9 की टेबल में, मतलब 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 होता है। इसका मतलब कितनी जल्दी हमने पता लगा लिया, हमको डिवाइड भी नहीं करना पड़ा और हमें पता चल गया कि हाँ, ये 9 से विभाजित नंबर होगी। इसीलिए ये नियम बहुत जानने जरूरी होते हैं, जिससे कि हम बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हम पता लगा लेते हैं कि कौन सी नंबर किससे विभाजित होगी। अभी आप जब एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन देखेंगे तो अगर जिन्होंने ये नियम समझ लिए होंगे तो उनको बहुत ईजी लगेगी एक्सरसाइज। ऐसा लगेगा अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। नियम, अगर रूल्स, अगर आपको, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो मैथ से नहीं है। मैथ से सब घबराते हैं, गणित से। तो इजी सब्जेक्ट उसको बनाने के लिए उसके सारे कॉन्सेप्ट, उसके सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, नियम रूल्स, अगर अच्छे से प्रिपेयर है तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जो है बिल्कुल आपको परेशान करें। ठीक है, फिर 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा बड़ा है। अब इसको लोग, 11 से विभाज्यता का जो नियम है इसको देख के लोग डर जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। जितने भी आपको संख्या में अंक दिए जाएंगे, तो जब आप दाएं से चलेंगे, मतलब कि जैसे कि यही नंबर है, दाएं से आप विषम स्थान देखेंगे। विषम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में, सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, इवन एंड ऑड नंबर। तो जब आप यहाँ से दाएं से चलेंगे कि जो ऑड नंबर पे, आपके ऑड प्लेस पे जो लिखा होगा, उन सारे अंकों का योग करेंगे, और जो आपके इवन प्लेस में अंकों डिजिट्स लिखे होंगे उन सभी डिजिट्स का भी ऐड करेंगे। जब उन सब का ऐड कर लेंगे अलग अलग, तो फिर उनका अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अगर डिफरेंस आपका 0 आ जाए या तो फिर वो पूरी 11 से डिविजिबल हो, तो पूरी की पूरी नंबर आपकी डिविजिबल हो जाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिख के रखा है, तभी आपको समझ आएगा। ये मैंने अभी शॉर्ट वीडियो डाली थी, इसीलिए ये सोल्यूशन हो रखा है। ये एक्सरसाइज में है, उसमें आप, मैं अच्छे से यहाँ पे आपको समझाती हूँ। 1331 है जैसे, तो यहाँ से दाएं से आप चलिए विषम स्थान। विषम स्थान एक ये हुआ,
फिर एक ये हुआ, विषम का मतलब हो गया ये एक प्लेस पे रखा है और ये 3 प्लेस पे रखा है, 1 3, तो ये ऑड प्लेस पे हो गया। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे 1 + 3, और फिर उसके बाद में हम किसको ऐड कर लेंगे, जो दाएं से ही सम स्थानों में रखे हैं। सम स्थान क्या होता है, प्लेस वैल्यू आपने पढ़ी होगी ना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू इंग्लिश में। स्थान मतलब देखते हैं कि कौन से स्थान पे रखा है, इकाई के में है, दहाई के में है, तो इकाई, और फिर उसके बाद में प्लेस में, तीसरे प्लेस में, पांचवें प्लेस में, वैसे इंग्लिश में समझेंगे, फर्स्ट प्लेस पे हो, सेकंड थर्ड प्लेस में हो, फिफ्थ प्लेस में हो, सेवंथ प्लेस में हो। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सम स्थानों को देखेंगे। तो सम स्थानों में आपका आ रहा है 3 और 1, फिर से 3 + 1, यहाँ पर क्या आ रहा है 4, और यहाँ पर भी 4। मैंने बताया था अगर इन दोनों का डिफरेंस करने पर, इन दोनों का अंतर करने पर 0 आ जाए तो भी नंबर डिविजिबल हो जाएगी 11 से। और अगर कोई भी 11 से यहाँ पर 11 आ जाता, जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए जब किया तो यहाँ पर भी सम स्थानों को लिया तो 8 3 11 आया था, और सम स्थानों खाली 0 ही था, तो यहाँ 11 - 0 जब किया हमने तो यहाँ पर आपका 11 आ रहा है, तो ये 11 से ये भी विभाजित है। और फिर पूरी नंबर को मैंने विभाजित करके देखा तो सच में पूरी विभाजित थी। ये भी आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, पूरी विभाजित हो जाएगी 11 से। ये देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए, 11 एकम 11, और 11 दूनी 22, और फिर 11 एकम 11, देख लीजिए पूरी विभाजित हो गई। आई होप आपको सारे ये जो नियम है समझ आ गए होंगे। आगे हम लोग कल एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। और आपको अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, टेक केयर।